प्रश्न 13 कर्मयोग क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में बतलाइए। उत्तर: कर्मयोग गीता का मुख्य उपदेश है, जिसके अनुसार कर्म कोई कौशल नहीं है। कर्म का कौशल सुख दुख से असमान रहकर कर्म करने से है। हमें मोह का त्याग करना ही कर्म कौशल है। असफलता असफलता में असमान रहकर ही कर्म करना कर्म कौशल है। फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना कर्म कौशल है। कर्म करते हुए कर्तव्य भाव का परित्याग करना ही कर्म कौशल है। और ये सारे कर्म कौशल ही कर्मयोग है, जो निष्काम कर्म में फलीभूत होती है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 14 पंथ धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर: सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों का निर्देशन धर्म न करे, वहाँ धर्म विशेष का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो। दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पंथों का विलगाव हो। भले ही उस राज्य के नागरिक या उस समाज के व्यक्ति किसी विशेष पंथ पर विभिन्न पंथों को अस्वीकार करते हैं। पंथ निरपेक्ष के महत्व। पहला, पंथ निरपेक्ष की यह मूलभूत मान्यता है कि अनैतिक धर्म से पूर्णतः स्वतंत्रता है। इसके अनुसार ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क आदि परलौकिक सत्ताओं में विश्वास किए बिना भी मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः नैतिकता को अनिवार्यता धर्म पर आधारित मानना गलत है। दूसरा, अलौकिक एवं अतीन्द्रिय सत्ताओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए केवल इहलौकिकता में विश्वास। तीसरा, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में विश्वास करते हुए मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास। इस क्रम में हर धार्मिक सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए तर्कसंगत सिद्धांतों को उचित ठहराना तथा अविवेकी मूर्खतापूर्ण रहस्यात्मक रूढ़ियों का उन्मूलन करना। चौथा, पंथ निरपेक्षता के मूल सार्वभौमिक तत्व है। धर्म से राज्य का, शिक्षा से धर्म का, धार्मिक सिद्धांत एवं रूढ़िवादी रीति रिवाजों से राजनीतिक तथा पुरोहित वर्ग के प्रभाव से राजनीतिक जीवन की पृथक्करण। पाँचवा, जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान के क्रम में धर्म की भूमिका को न मानते हुए उससे उदासीन रहना। आधार पर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सातवां, वैचारिक स्वतंत्रता एवं तर्कयुक्त चिंतन पर बल। आठवां, मनुष्य के वर्तमान जीवन मनुष्य की बुद्ध एवं मानवीय क्षमता में विश्वास की प्रधानता। यह उल्लेखनीय है कि पंथ निरपेक्ष शब्द में धर्म का प्रयोग पाश्चात्य रिलीजन के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें किसी अलौकिक सत्ता को अनिवार्यता स्वीकार किया जाता है। यहाँ धर्म का तात्पर्य स्वकर्तव्य पालन या नैतिक मूल्यों या सामाजिक सद्गुणों या अभ्युदय एवं निःश्रेयस के रूप में वर्णित भारतीय धर्म से नहीं है। प्रश्न 15, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ देकांड की इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर: बुद्धिवादी दार्शनिक देकांड मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ उचित के माध्यम से आत्मा, मैं, अस्तित्व, मैं हूँ की विवेचना करते हैं। यहाँ उक्त अस्तित्व में आत्मा के व्याघात से उत्पन्न हुई संदिग्ध आत्मा का ज्ञान है। यहाँ मैं अर्थात आत्मा की सत्ता को इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि आत्मा चिंतनशील द्रव्य है और चिंतन की प्रक्रिया अपनाने वाले द्रव्य की ही सत्ता होगी। यहाँ सिर्फ तार्किक चिंतन ही नहीं अपितु अस्तित्व में चिंतन को अपनाया गया।
चिंतन आत्मा का स्वगुण है। जैसे चेतन प्रक्रिया, कल्पना करना, संवेदना महसूस करना आदि। इस प्रकार चूँकि आत्मा अस्तित्व में संवेदना महसूस कर सकता है, इसलिए उक्त कथन मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का प्रयोग करता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान के आधार पर ईश्वर का ज्ञान होता है और ईश्वर ज्ञान के आधार पर जगत की व्याख्या की जाती है। जबकि तत्वमीमांसा दृष्टिकोण से सर्वप्रथम ईश्वर का अस्तित्व, तत्पश्चात आत्मा की सत्ता, जगत की सत्ता उभरती है। चटनी